अगर हम सम नंबर 5 को देखें तो यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई है 30x³ माइनस 45x एंड y। अब x अगर हम देखें तो x दोनों में मौजूद है, लेकिन जो कॉमन हम लेते हैं वो लीस्ट पावर वाला x कॉमन आएगा। अब यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है, विच मीन कि जब हम कॉमन यहाँ पे लेके आएंगे तो वो x आएगा, x³ नहीं आएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या स्टेप करेंगे, बाय टेकिंग कॉमन। अब जब बाय टेकिंग कॉमन हम करेंगे, हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे x कॉमन आ गया। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई है 30 और दूसरी वैल्यू लिखी हुई है 45। तो हमने देखना है कि क्या 30 और 45 किसी एक टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर हम 3 का टेबल देखें तो 3 को अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 30 आएगा, और अगर 3 को हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 45 आएगा। अगर इससे आगे हम देखें तो ये दोनों 5 के टेबल पे भी डिवाइड हो रहे हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इज़ 30 एंड 5 9 द 45। लेकिन हम लोगों ने जब कॉमन लेना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सबसे मैक्सिमम टेबल होगा जिस पे ये वैल्यू डिवाइड होती होगी, हम उस वैल्यू को, उस टेबल को हम कॉमन लेंगे। तो अगर हम 15 के टेबल को देखें तो 15 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 30, और 15 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 45। तो यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, 15। तो हमारा कॉमन वैल्यू क्या बन गई, 15x। अब 30x³ को जब हम 15x के साथ डिवाइड करेंगे, 15 1 द 15, 15 2 द 30। अब यहाँ पे नीचे x लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में और ऊपर नोमिनेटर में x³ है, विच मीन्स कि x जो है वो एक x के साथ कट हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितने x रह जाएंगे, 2x²। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2x², जिसको एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख देंगे 2x² माइनस, अगर 45xy को हम 15x पे डिवाइड करेंगे तो x के साथ कट हो जाएगा, 15 और 45। अब 15 के टेबल पे हमने देखना है कि 45 जा रहा है, 15 1 द 50, 15 2 द 30 एंड 15 3 द 45, विच मीन्स के 15 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 45, और साथ क्या आ जाएगा, y। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। अगर हम सम नंबर 6 देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है वो है 17x² y² माइनस 51। अब 51 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, विच मीन्स कि इस क्वेश्चन में कोई भी वेरिएबल, कोई भी अल्फ़ाबेट जो है वो कॉमन नहीं आ सकता। अब हम देखते हैं कि क्या 17 और 51 क्या किसी एक टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। अगर तो वो किसी एक टेबल पे डिवाइड हो रहे होंगे तो इट मीन्स कि हम उस टेबल को क्या ले लेंगे, कॉमन। अगर हम 17 का टेबल पढ़ें तो 17 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 17, और अगर हम 17 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 51, विच मीन्स कि हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आएगी इन दोनों वैल्यूज़ में से, 17। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे बाय टेकिंग कॉमन। बाय टेकिंग कॉमन लिखने के बाद हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 17। अब 17x² y² को जब हम 17 के साथ डिवाइड करेंगे तो 17 के साथ कट हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या रह जाएगा, x² y² माइनस 51 को अगर हम 17 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3। अगर हम इसको रफ वर्क में करके देखें, 17 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ 21, 3 1 द 3 एंड उसमें दो अगर 2 कैरी करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5, विच मीन्स हमने जब 17 कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू कौन सी रह गई, x² y² माइनस 3, विच इज़ ओवर आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सम नंबर 7 को देखें तो यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसमें 3 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x। अब हमें पता है कि 4, 3 और 2 किसी एक टेबल पे डिवाइड नहीं होंगे, विच मीन्स के इस क्वेश्चन में कोई भी डिजिट जो है वो कॉमन नहीं आएगा। अगर हम वेरिएबल्स को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है x³ और साथ लिखा हुआ है xk और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है x। x एक ऐसा वेरिएबल है कि जो तीनों में मौजूद है, जो तीनों वैल्यूज़ में मौजूद है, लेकिन हमने क्या चीज़ कॉमन लेनी है कि जो सबसे लीस्ट पावर में है। तो यहाँ पे सबसे कम पावर में जो लिखा हुआ है वो सिंपल x लिखा हुआ है। तो जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आएगा, सिंपल x। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे बाय टेकिंग
कॉमन, और यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x। अब जब x कॉमन आ जाएगा, 4x³ को जब x के साथ हम डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4x² प्लस 3x² को जब हम x के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3x प्लस, और 2x को अगर हम x के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। अगर हम सम नंबर 8 को देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2p² - 4p³ + 8p। अगर एक चीज़ आप गौर करें तो p एक ऐसा वेरिएबल है जो तीनों में मौजूद है, एक ऐसा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है कि जो तीनों में मौजूद है। यहाँ पे p² है, यहाँ पे p³ है और यहाँ पे लास्ट में p है। तो p डेफिनेटली इन तीनों में से कॉमन आएगा, लेकिन p कौन सा कॉमन आएगा, जो पावर में सबसे लीस्ट होगा, विच मीन्स कि जो सिंपल p है वो कॉमन आएगा। अगर हम इसके साथ देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और साथ लिखा हुआ है 8। अब हमने देखना है कि क्या 2, 4 और 8 किसी एक ही टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, तो यस। अगर हम 2 का टेबल पढ़ें तो 2 × 1 is 2, 2 × 2 is 4 एंड 2 × 4 is 8, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास 2 भी कॉमन आएगा और p भी कॉमन आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे बाय टेकिंग कॉमन, 2 भी कॉमन आ जाएगा एंड देन सिंपल p भी कॉमन आ जाएगा। अब 2p² को जब आप 2p पे डिवाइड करेंगे तो 2 2 के साथ कट हो जाएगा। यहाँ पे p² है जिसका मतलब है p 2 है हमारे पास, तो 2p में से एक p जो है बाहर वाले p के साथ कट हो जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा, सिंपल p माइनस। अब हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 4p³। अब 4p³ का मतलब ये है कि हमारे पास p जो हैं वो कितने हैं, 3 है, और इसको हम डिवाइड किसके साथ कर रहे हैं, जो हमने कॉमन लिया हुआ है, एक p के साथ कट हो जाएगा एंड देन 2 × 1 is 2, 2 2 the 4, तो हमारे पास 2 और साथ p हमारे पास कितने रह गए, 2, विच मीन्स 2p²। अगर हम लास्ट में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8p। अगर 8p को हम 2p के साथ डिवाइड करेंगे तो p और p एक दूसरे के साथ कट हो जाएंगे, और 2 और 8 की जब कटिंग होगी तो 2 1 the 2, 2 4 the 8, तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो 2p कॉमन लेने से हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2p × p - 2p² + 4।